जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का करीब 29 भाग हुआ है। ये अंतिम भाग है। इसमें हम इनकी कुछ संक्षिप्त जीवनी और इतिहास का वर्णन करेंगे। महाराणा उदय सिंह जी का जन्म 1522 ईस्वी में महाराणा सांगा और रानी कर्णावती जी के रूप में हुआ था। 1528 ईस्वी में जब कुंवर उदय सिंह 6 वर्ष के थे तभी महाराणा सांगा जी का उनके पिता का देहांत हो गया। 1534 ईस्वी में कुंवर उदय सिंह 12 वर्ष के थे तब माता कर्णावती जी समेत हजारों क्षत्राणियों ने जौहर किया। 1535 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर द्वारा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या कर दी गई। बनवीर का चित्तौड़गढ़ पे कब्जा हो गया और उसने कुंवर उदय सिंह जी को मारने का प्रयास किया और महाबलिदानी माता पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके कुंवर के प्राणों की रक्षा की गई। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में सामंतों द्वारा महाराणा उदय सिंह जी का राज्याभिषेक किया गया। 1538 और 39 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी और महारानी जयवंता रानी का विवाह हुआ। 1540 ईस्वी में कुंवर प्रताप जी का जन्म हुआ। मावली के युद्ध में 18 वर्षीय महाराणा उदय सिंह जी द्वारा बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह की पराजय हुई। महाराणा की ताना विजय हुई। महाराणा ने कूटनीति से बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में पराजित करके गढ़ पे अधिकार किया। 1544 ईस्वी में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की खबर सुनकर के महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से दुर्ग की चाबियां उसके पास जहाजपुर भिजवा दी और शेरशाह ने शम्स खां को फौज देकर चित्तौड़ भेजा। शम्स खां किले की तलहटी में फौज समेत रहने लग गया, जिससे महाराणा उदय सिंह जी का अधिकार सीमित हो गया। 1546 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने मीराबाई को चित्तौड़गढ़ लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई जी नहीं आई। 1546 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा सही समय आने पर शम्स खां की फौज पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की गई। 1554 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने बूंदी के शासक राव सुल्तान हाड़ा को बर्खास्त करके राव सुरजन हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर आसीन किया। 1555 से 57 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा कुंवर प्रताप को सेनापति बनाकर बागड़, छप्पन और गोडवाड़ के क्षेत्र पर विजय करके मेवाड़ में मिलाना हुआ। 1557 ईस्वी में ही अफगान हाजी खां की वजह से मेवाड़ महाराणा उदय सिंह और मारवाड़ नरेश राव मालदेव के बीच में युद्ध हुआ। इस लड़ाई में महाराणा उदय सिंह जी के ललाट में तीर लगा। 1559 में अकबर की ग्वालियर विजय हुई। महाराणा उदय सिंह जी द्वारा अकबर के शत्रु रामशाह तोमर को चित्तौड़ दुर्ग में शरण देना हुआ और अपनी पुत्री का विवाह कुंवर शालीवाहन तोमर से करवाना हुआ। इस वर्ष महाराणा उदय सिंह जी विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर की स्थापना की गई और महाराणा द्वारा नौचौकिया महल, नेका की चौपार, जनाना रावला, राज आंगन और मोती महल, उदय सागर झील का निर्माण हुआ। 1560 ईस्वी में बैरम खां और अकबर के बीच में हुए तिलवाड़ा युद्ध से पहले ही बैरम खां द्वारा महाराणा उदय सिंह से फौजी सहायता की मांग हुई और महाराणा उदय सिंह जी ने इनकार कर दिया। 1561 ईस्वी में अकबर की मालवा विजय हुई और अकबर के शत्रु मालवा के बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह जी ने शरण दिया। 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पे विजय प्राप्त करी। महाराणा उदय सिंह जो द्वारा अकबर के शत्रु वीर जयमल जी को मेवाड़ में बदनौर की जागीर देना। इसी वर्ष सिरोही के मानसिंह जी देवड़ा ने मेवाड़ में शरण लिया। इसी वर्ष महाराणा ने शादरी पर अधिकार किया और इन्हीं दिनों महाराणा उदय सिंह जी ने अकबर के अफगान शत्रुओं को मेवाड़ में शरण देकर मेवाड़ की फौज में भर्ती कर लिया। 1563 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी की भोमट के राठौरों पर विजय हुई और 1565 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा उदय सागर झील की प्रतिष्ठा हुई। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। महाराणा उदय सिंह जी सामंतों की सलाह पर राज परिवार सहित राजपीपला चले गए।
दुर्ग में वीर पत्ताजी और जयमल जी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। रानी फूल कंवर जी के नेतृत्व में जौहर हुआ। अकबर द्वारा 30,000 नागरिकों का कत्लेआम हुआ और अकबर के 30,000 सिपाहियों की भी मृत्यु हुई। 1568 ईस्वी में बाज बहादुर की मांग को लेकर अकबर ने उदयपुर पर कुछ सैनिक टुकड़ियां भेजी। छुटपुट लड़ाइयां भी हुई। फिर से महाराणा ने बाज बहादुर को अकबर के हवाले नहीं किया। फिर भी और 1570 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा कुंभलगढ़ में नई फौज की तैयारी करके गोगुंदा पधारना और गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी घोषित करना हुआ। इसी वर्ष अकबर का नागौर दरबार हुआ, जिसमें महाराणा उदय सिंह जी ने जाने से इनकार कर दिया। 1571 में अकबर द्वारा राजा भारमल के जरिए महाराणा उदय सिंह जी को संधि प्रस्ताव भिजवाना हुआ और महाराणा उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और 28 फरवरी 1572 में होली के दिन महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हो गया। यह कुछ संक्षिप्त चरित्र महाराणा उदय सिंह जी का कहा गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इतिहास को लेकर के। इच्छा तो यही है कि प्रातः स्मरणीय राष्ट्रपुत्र राष्ट्रभक्त पूज्य श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के चरित्र को ही अगले वीडियो से प्रारंभ करें। इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।